कुल देवी देवताओं के बारे में आपका क्या कहना है? कुल देवी देवता होते हैं सब हमारे, होते हैं सर। पितृ होते हैं, हाँ, तो सब होते हैं सर, पितर भी हैं, कुल देवी देवता भी हैं। क्योंकि इसको देखिए, ज्यादातर तो सनातन धर्म में माना जाता है ना कि नहीं, सभी में माना जाता है, सब मानते हैं लोग। सिखिज्म में थोड़ा इन चीजों की मानता नहीं करते, करनी नहीं चाहिए। मानता मतलब होता है एक लिमिट तक आप नमस्कार करते हैं तो ठीक है, उनके कोई अपने रिचुअल्स हैं, फाइन, ठीक है। वो एक दो दिन के होते हैं साल में, हाँ बिल्कुल, किसी का दिवाली पे होता है, किसी का होली पे होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। आपने उनको नमस्कार कर दी, उनके नाम का दिया जला दिया, तो ठीक है, ओके। वो पैरल कोई शक्तियां होती हैं, वो इतने में खुश हैं, आपकी वो रखवाली भी करती हैं, ध्यान रखती हैं परिवार का, आपको थोड़ा ठीक रहता है उनका। लेकिन अगर आप उनकी को पूजा करने लग जाएं या रोज उनका नाम जपने लग जाएं तो वो गलत है। तो हम लोगों को ये फर्क नहीं पता चलता जल्दी। तो हम लोगों को जरा सा किसी शक्ति ने हमारा काम कर दिया तो हमें लगता है तो बहुत बढ़िया है, हम उसी की पूजा करने लगते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। वहां संपन्नता नहीं है, एक लेवल है हर किसी शक्ति का, बहुत छोटा सा। वो कहा जाता है ना कि यहाँ पे तो लोग दुआ कबूल ना होने पे भगवान बदल देते हैं। हाँ, बदल देते हैं, बिल्कुल बदलते हैं सर। सही बात है। अभी तो भगवान कुछ और समझे बैठे हैं हम लोग। अभी तो पैसा भगवान है हम लोगों के लिए। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, पैसे के बिना गुजारा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पे पैसे ने काम करना है, पैसे ने ही करना है, ठीक है सर। लेकिन उस काम का जो आनंद आपको आना है वो प्रभु की तरफ से मिलना है। जो रजा हुआ सब्र संतोष मिलना है वो प्रभु की तरफ से मिलना है। अगर उसमें प्रभु शामिल नहीं है उस माया में, तो फिर घर में क्लेश आएगा, शुभ शुभ लक्ष्मी नहीं आएगी। जब तक घर में शुद्ध लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी नहीं आएगी तब तक आपके घर में वो एक पीस ऑफ आता ना, सुकून, जो वो नहीं आएगा। घर में जो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि माया के साथ बहुत कुछ लिप्त होता है। तभी जो प्रभु के चरणों में लोग लगे रहते हैं वो हमेशा ये अरदास बनती करते हैं कि प्रभु, जो मेरे रुके हुए काम है आप कृपा करो, लेकिन मुझे मोह माया से बचा के रखना। कोई दुनियादारी में, कोई सरकारें दरबारे, किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो, कोई दिक्कत ना आए, और मेरे घर में शुद्ध लक्ष्मी आए। अगर देना तो शुद्ध लक्ष्मी देना, दूसरी लक्ष्मी मेरे घर में ना आए। जिनको पता है प्रभु को ये अरदास बेनती लगाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लक्ष्मी मांगते नहीं है, मांगते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं मोह माया से रहत आए। और जो भी लक्ष्मी आए वो ज्यादा धर्म कर्म में लगे। सही बात है, समझे बात को ना। हाँ, पैसे से ही होना सारा काम जी। सर स्वर्ग और नरक यही है? यहाँ पे भी है, वहां पे भी है सर। कैसे? देखिए, जो पर्सन यहाँ पे जिंदगी को खींच रहा है, कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, ना घर है, ना घोड़ा गाड़ी है, ना खाने पीने का मसला है। आज कमा रहा है तो खा रहा है, बीमार हो गया तो इलाज नहीं है, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका दिल करे कोई पीट देता है, कोई गाली दे रहा है। बिल्कुल, तो उसके लिए तो नर्क ही है यहाँ पे, उसके लिए तो स्वर्ग वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है ना सर। और जो यहाँ पे संपन्न है, फिक्र ही नहीं है, आगे बच्चों तक का फिक्र नहीं है ना। खूब सुविधा घर में है, गाड़ियां खड़ी हैं, खूब जहां मर्जी घूमने जाएं, अलग अलग बैंक अकाउंट है, सब कुछ अलग अलग है, तो मजे में आनंद में है, तो उसके लिए यही स्वर्ग है। सर एक माना जाता है कि जैसे एक इंसान जब पैदा हुआ है, काम कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, हार्ड वर्क करता है, उसको तरक्की मिलनी चाहिए। एक किसान है, एक रिक्शा पुलर है, एक मजदूर है, लेबोरियस काम करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं जी। फिर भी वो सबसे गरीब है जी। और जबकि हाँ, एटलीस्ट हमारी कंट्री में तो वो सबसे गरीब है जी 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 जी। क्योंकि एक मजदूर की, एक इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे वो नहीं है, एक रिक्शा पुलर की इतनी वो इनकम नहीं है जितने की फॉरेन कंट्रीज में हो जाती है जी जी। तो वो इतना गरीब है, लेकिन एक अमीर जो कुछ कर नहीं रहे, इतना ज्यादा कुछ एफर्ट, उतने मेहनत नहीं करता, फिर भी उसके पास पैसा इतना है, ऐसा क्यों? बात वही आती है घूम फिर के द्वारा, फिर कि आपने जो पिछला बोया है, अच्छा समझे ना, बात वहीं पे है सारी, घूम फिर के सारी कहानी वहीं से शुरू प्रभु से। तो हम वापसी हमारी कहाँ होती है? प्रभु के घर से ही होनी है वापसी, तो वहीं से सबको डिपार्टमेंट अलॉट होने हैं। वहां पे आपने जमा क्या कराया? अभी यहाँ पे बैंक में जाएं आप, बैंक तो भरा हुआ है नोटों से, बिल्कुल। आप चले गए अपना चेक बुक लेके, वहां पे आप क्या करेंगे? अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, वो चेक करेंगे, कितना बैलेंस है जी, इतना बैलेंस है, आप उसके हिसाब से चेक भर दें, आपको मिल जाएगा।
लेकिन आप अगर उससे ज्यादा कुछ भरें तो खाली हाथ लौटना खाली पड़ेगा। हाथ लौटना पड़ेगा। और कुछ लोगों के तो वहां अकाउंट ही नहीं है, अगर हैं तो खाली पड़े हैं। लेकिन अब कहें कि भाई बैंक के पास पैसा नहीं, बैंक के पास तो बहुत पैसा है। आपकी कमाई क्या है? आप ही नहीं ले सकते। आपकी कमाई क्या, आप एलिजिबल नहीं है। तो प्रभु के पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। सही बात है। तो बोल भाई क्या बनना है? राजकुमार बनना है, राजा बनना है? बोल कौन से देश का राजा बनाऊं? कहते जी मुझे ब्रह्मा जी बनना है। कहते ब्रह्मा जी बनना, चल आजा भाई भक्ति कर। ब्रह्मा जी ने 10 लाख साल भक्ति की है। 10 लाख साल, आप सुने, लाखों साल भक्ति करते हैं देवी देवता। फिर प्रभु के चरणों में, हाँ जी क्या बोल भाई क्या बनना है तुझे, पूछते हैं इच्छा बता अपनी क्या है। लेकिन अगर आपको भगवान बनना है, पिता परमेश्वर बनना है, तो उसकी भी भगवान ने ऑप्शन दे रखी है। हमें भगवान बनने की ऑप्शन दे रखी है इंसान को। अब वो क्या है? प्रभु का नाम। जब आप इतना ऊपर उठ जाते हैं तो आप प्रभु में मर्ज हो जाते हैं, तो प्रभु बन गए। बन गए। समुद्र में एक बूंद आपने डाल दी तो समुद्र बन गए। अब जो बाष्पीकरण होता है, आप समुद्र से जुदा हो गए बाष्पीकरण के जरिए, राइट। अब वो पानी कहां जाके बरसेगा हमें नहीं मालूम। नदी नालों में, रेगिस्तान में, हाँ। कहीं भी बरस गया, वहां पे क्या होगा, भाप फिर द्वारा होगी, फिर वो उड़ेगा होके वहां से, फिर वो उसको हो सकता है अगले सर्कल में समुद्र में गिर जाए जाके, हो सकता है वो समुद्र से बहुत दूर जाके बरसे, बिल्कुल हो सकता है बार बार वहीं बरसता रहे, बाष्पीकरण हो, सर्कुलेशन में हो वहीं। बहुत सुंदर एग्जांपल दिया सर आपने। ठीक है, तो हो सकता है वो दोबारा फिर समुद्र में जल्दी मिल जाए। हाँ जी। तो इसी तरह इंसान का है, वो समुद्र से निकला हुआ है बाहर, ठीक है, वो कर्म कर रहा है तरह तरह के, कहीं कहीं जा जाके, तो वो प्रभु किसी कहां जन्म, उसके कर्मों के हिसाब से जन्म दे रहे। अब उसको दोबारा समुद्र में जाके मिक्स होना है, हमें जाके प्रभु में मर्ज होना है। तो जब हम प्रभु को याद करेंगे, सिमरन करेंगे, अपने अंदर से जितनी अज्ञानता है सारी निकलती जाएगी। पुण्य पाप हमारे जब खत्म हो जाएंगे, पुण्य और पाप ये दोनों नीचे वाली चीज है, प्रभु इससे ऊपर है। ओके। क्योंकि पुण्य तो डिपेंड करता है ना, आप पुण्य कर रहे हो तो सोच के कर रहे हो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अगर आप पुण्य ये सोच के नहीं कर रहे हो कि मुझे इसका कुछ लाभ हो, फिर वो पुण्य रहता ही नहीं। तो प्रभु तूने दिया था, तुझे दे दिया, तेरा तुझको अर्पण, फिर तो पुण्य रहा ही नहीं ना वो। हाँ फिर तो पुण्य पापी आखन नाई, पुण्य और पापी की ऊपर अवस्था चले गए, आप प्रभु की अवस्था में चले गए। एक पंडित जी हुए नित्यानंद जी, बटाला में रहते थे और 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के पास कथा किया करते थे। अच्छा। तो उन्होंने गुरु साहब के पास शिकायत की कि गुरु जी आपके जो ये सिख हैं जो झूठ बोलते हैं। कहते क्या हुआ पंडित जी? कहते ये बोल रहे हैं कि भाई मैं 1 घंटे में प्रभु के चरणों में होता हूँ सचखंड, ये बोलते हैं आधा घंटा, ये तो कह रहे हैं भाई मैं आंखें बंद करता हूँ तो वहां होता हूँ, आंखें खोलता हूँ यहाँ होता हूँ। तो प्रभु ये कैसे हो सकता है, हमारे तो गरुड़ पुराण में लिखा 16 दिन लगते हैं। तो गुरु साहब कहने लगे कि पंडित जी जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो सही लिखा है, वहां पे पुण्य और पापी की अवस्था लिखी है, जो पुण्य और पाप करने वाले लोग हैं, वहां नाम जपने वालों की अवस्था नहीं लिखी है। हाँ। तो अगर आपको कोई शक है तो आप नाम जपें। फिर उनको बोला मूल मंत्र जपें आप 6 महीने के लिए। अच्छा। 24 घंटे जपना है, जितनी देर जागते हो, बर्तन मांज रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने जपना है, फिर मुझे मिलना आके आप। तो 6 महीने जपा उन्होंने मूल मंत्र। तो 6 महीने बाद आके फिर पांव पड़े, कहते नहीं जी मैं गलत था, आपके सिख ठीक थे, अब मैं भी, मेरी भी वही हालत है, मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं सचखंड होता हूं, आंखें खोलता हूं धरती पे होता हूं। देखें आप, ठीक है ना। तो हमें मर्ज होना है उस पिता परमेश्वर में। मर्ज तब होंगे जब हम जितने पिता परमेश्वर साफ सुथरे हैं, माया से रहित हैं, विचारों से रहित हैं, कर्मों से रहित हैं, तो फिर हम बूंद हमारी जो है वो समुद्र में मिल जाएगी। फिर हम भी समुद्र हो गए, फिर हम भी प्रभु हो गए। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। तू कर रहे हैं। जब आपको आस्ते आस्ते लेवल ऊपर उठता है तो फिर तू प्रभु तू ही है, और तो कुछ है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, तू ही है बस। तो तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना, मेरे में मैं खत्म हो गई। सही बात है। हाँ, तो वो सिर्फ प्रभु से ही हमें मिलना है सारा कुछ। कोशिश करें प्रभु को ही नमस्कार करें, प्रभु से ही मांगे जो भी मांगना है। शक्तियां सब प्रभु ने बनाई हमारा मार्गदर्शन करने के लिए,
हमारा ध्यान रखने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, बेसिकली नॉट मार्गदर्शन भी क्या कहेंगे, सृष्टि को चलाने के लिए। मार्गदर्शन के लिए तो प्रभु ने हमें बहुत से ग्रंथ दे दिए, बहुत से साधु संतों को भेजा, बहुत से देवी देवताओं को भेजा, बहुत से औली फकीरों को भेजा, अवतारों को भेजा, ग्रंथ लिखवाए कि भाई ये समाज के भले के लिए आप जाके जन्म लो वहां पे, तो इनको बताओ कैसे जीना है, कैसे गुरुद्वारे मंदिर आना है, आगे क्या प्रभु से मांगना है। बहुत से लोगों ने मांगा, बहुत से लोग बहुत आनंद में हैं, तो बहुत से लोगों के बातें नहीं जची, नहीं तो वो शक्ति पूजा में लग गए। जी सर, जब एक इंसान की मौत हो जाती है जी, तो फिर क्या होता है उसके साथ? सर्कुलेशन वापस पहुंचता है। ओके। हाँ, सारे नहीं वापस पहुंचते। प्रभु ने अलग अलग यहां भी कैटेगरीज बना रखी है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की है कि 7 अरब साल का समय लगता है यहाँ पहुंचने तक, इंसान की जूनी तक पहुंचने में। ठीक है। उसके बाद में 22-25 हजार साल लगते हैं अच्छा सभ्य इंसान बनने के लिए। तब उसको सोझी आती है कि प्रभु क्या है, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूं, क्या मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूं। बेसिकली प्रभु खेल खेल रहे हैं। ये जितनी सृष्टि प्रभु ने बनाई है, उनके मन में आया कि भाई मुझे कोई खेल खेलना है। जैसे अभी ये चल रहा है आपका बिग बॉस वगैरह, तो सब वहां घर में कैद कर दिए, एक कानून बना के छोड़ दिया, सबके गले में माइक डाल दिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, ये लिमिट उनको कर दिया। बिल्कुल सर। ठीक है। तो इसी तरह प्रभु ने हमें इस संसार में पैदा किया, कुछ लिमिटेशंस दे दी कि भाई ये चीजें क्रॉस करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वो खेल खेल रहा है प्रभु। जब उसका मन भर जाएगा फिर सारा खेल समेट देता है। जैसे छतरी बंद करते सारा कुछ बीच में वैक्यूम सब खत्म। 7-8 दफा हो चुका है, 7 दफा शायद तकरीबन पूरा संसार, जिसको महाप्रलय बोलते हैं। तो प्रलय होती है, वो रोज आती रहती है आफताएं। एक महाप्रलय होती है जिसमें सब खत्म हो जाता है, चांद सूरज सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा सजता है, फिर सृष्टि को सजाता है। ठीक है ना। तो वो सब चीजें जो है वो प्रभु के हाथ में, वो खेल खेल रहा है। तो जब हम इस संसार में आते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या करने आए हुए हैं। सब दौड़ में लगे हुए हैं, पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। सबको लगता है मैंने नहीं जाना इस दुनिया से, मैं तो यहाँ अमर हूं। ठीक है सर। तो जाना सबने, सब जा रहे हैं सबके सामने। बिल्कुल। सिकंदर जवानी में चला गया, सब कुछ उसने कितना कुछ जीता, क्या कुछ नहीं किया उसने, पूरी जवानी में चला गया। और बोला उसने कि मेरे हाथ, मेरे उससे जनाजे से बाहर निकलने चाहिए, लटकने चाहिए हाथ मेरे खाली, ताकि लोगों को मैसेज जाए, संदेश जाए कि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा हूं। उससे बड़े तो हम नहीं है। बिल्कुल सर। तो फिर भी हम समझ ही नहीं रहे।